जय श्री राधे सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक रुमाल की मदद से हम लोग इतनी प्यारी क्यूट सी ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो ये है मेरे प्यारे से छोटे से 00 साइज़ के टिंगू लड्डू गोपाल। और हम लोगों को एक रुमाल लेनी है और ऐसी एक पतली सी पट्टी काटनी है और जैसे मैंने सिखाया है इस वीडियो के अंदर वैसे वैसे आपको घुमाकर आराम से ड्रेपिंग करनी है। तो इसी की मदद से सिर्फ एक इतनी छोटी सी ये जो लीरी है कपड़े की कट आउट पीस है, इसकी मदद से हम लोग पूरा कान्हा जी को कवर कर देंगे और उसके बाद एडिशनल चीज़ें इनकी बनाएंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं अच्छे से आराम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे हैं उनकी रिक्वेस्ट आ जा रही थी कि हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, 00 साइज़ के हैं, 0 साइज़ के हैं और बाज़ार में उनकी फ़िटिंग के कपड़े अच्छे से नहीं मिलते हैं। और 00 वाले के तो 100 कपड़ों में से कोई एक आधा कपड़ा होता है और वो भी फ़िटिंग का नहीं होता, तो इसलिए हमें उनको बड़े साइज़ के कपड़े बनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तो आप लोग पूरा सीख जाओगे अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही ड्रेसेस बनाना। तो फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि विंटर्स हैं, आपको ऐसे पूरा अपने कान्हा जी को कवर कर लेना है। ये ड्रेपिंग स्टाइल है, आगे से बहुत सुंदर रॉयल लुक आएगा इनका। एंड उसके बाद हम लोग बना रहे हैं घेर, जो फ्रॉक वाला पार्ट होता है, लहंगा वाला जो पार्ट होता है। तो वापस से सेम ही हैंकी का कपड़ा मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल 00 साइज़ के हैं जिनके ऊपर मैं ड्रेस बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने चौड़ाई जो है वो 1 इंच के लिए है, जो छोटा वाला पार्ट है वो 1 इंच का है। तो 1 इंच का मैं घेर बनाऊँगी और बहुत अच्छे से बन के आएगा वो। तो ये कपड़ा हम लोगों ने कट कर लिया है। ये देखो, ये पूरी हैंकी की विड्थ मैंने ली है एंड 1 इंच की चौड़ाई है। तो सुई में धागा लेना है अपने पिरो और उसके बाद जैसे जैसे मैं अब स्टिच कर रही हूँ हैंड से वैसे वैसे आप लोगों को भी स्टिच करते जाना है। एंड हम लोगों की एंड में बन जाएगी एक सुंदर सी फ्लावर शेप्ड फ्रॉक। अब क्योंकि हम लोगों ने फ़र वाला हैंकी लिया है, हम विंटर ड्रेस बना रहे हैं और वार्म रहे लड्डू गोपाल जी को, बिल्कुल भी सर्दी ना लग जाए, तो इसलिए इसके थोड़े थोड़े फ़र निकलते हैं। तो ये पूरा टाइम नहीं निकलेगा, आप एक ही बारी में जैसे आपने कट कर लिया, कट करने के बाद थोड़े थोड़े फ़र निकलेंगे, वो सारे इकट्ठे कर लो। एंड उसके बाद फिर कचरा कचरा सा नहीं होगा, सारे जितने भी फ़र हैं हाथ में से लेकर एंड इकट्ठे ही एक बारी में साइड कर दो, उसके बाद फिर फ़र नहीं निकलेंगे।
ऐसे नहीं है कि आप रोज़ बनाओगे तो रोज़ बूर बूर होंगे घर के अंदर, नहीं, वो एक ही बारी निकलेंगे। आप एक बारी में सारे अलग कर दो फिर, और उसके बाद क्लीन सी हैंकी आपके पास आ जाएगी। अब हमारा घेर तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन ये जो दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं इनको हमें अभी नहीं जोड़ना है बिगनिंग से। हम लोग देखो, आप जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे वैसे करते जाना है आपको। मैं पहले ना ये जो धागा है इसी को पूरा एंड तक लेकर जाऊँगी, जो पूरा ऊपर है ना वहाँ तक मैं ऐसे खाली स्टिच करूँगी, कुछ नहीं स्टिच कर रही इसके अंदर मैं। अभी तो नॉट लगा रही हूँ कि नॉट पक्की हो जाए। और आप देखो इस धागे से ये जो एंडिंग वाला पार्ट है, देखो अभी ऐसे खाली स्टिच करना है एंड आपने इसी के टॉप वाले पार्ट के ऊपर पहुंच जाना है, फ्रॉक वाले पार्ट के ऊपर एकदम जो टॉप कॉर्नर है वहाँ तक आपने सिलाई कर देनी है, खाली सिलाई, कुछ नहीं आपको करना है इसके अंदर। एंड में पहुंच जाओ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉर्नर पार्ट को अटैच करेंगे और उसके बाद आप नॉट टाई कर देना। रीज़न क्या है, हम लोग बिगनिंग से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी जो वेस्ट जो कमर होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और अगर हम लोग बिगनिंग में ही स्टिच कर देंगे तो वो तो सिर्फ एक उंगली जितना ही होल बना। तो प्रॉपर फिटिंग देने के लिए हम लोग सिर्फ कॉर्नर्स को स्टिच कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब फिर कॉर्नर स्टिच कर दी तो नीचे तो गिरेगी नहीं कान्हा जी की कमर से, रहेगी तो वो कमर के ऊपर। पर हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर जो भी हमारी कान्हा जी की कमर की मोटाई है। तो हमारा घेर बनने के बाद कुछ ऐसी लुक आनी चाहिए, बीच में से वो खुला होना चाहिए और बाहर से फ्लावर शेप आनी चाहिए। अब मैं एक और टुकड़ा ले रही हूँ हैंकी का, और मैं अप्रॉक्स 1 इंच का ही वापस कट करूँगी, ठीक है। ये अब हम लोग बनाएंगे टोपी। टोपी भी तो चाहिए कान्हा जी को, ठीक है। तो टोपी जो आपने बिगनिंग में देखी थी, क्लिप में दिखाई थी मैंने, तो उसमें क्या था, पूरी ड्रेपिंग की हुई थी, एक घेर बनाया हुआ था और ऊपर कान्हा जी की टोपी लगाई हुई थी सिर के ऊपर। तो ऐसे आपने अपनी उंगली के अराउंड इतना सा ही टुकड़ा लेना है, क्योंकि मैं 00 साइज़ का बना रही हूँ। अगर आप 0 या 1 साइज़ का बना रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा ले लेना कपड़ा। एंड आपको ऐसे स्टिच करना है, एक एंड से पहले दूसरे एंड पे चले जाना है सिलाई करके, ठीक है। तो दिख रहा आपको जैसे मैंने सील दिया है। उसके बाद देखो कुछ ऐसा शेप आना चाहिए कि मेरी उंगली पूरी ऊपर को जा रही है। तो हमने साइड से तो सिलाई कर दी है, अब हमें ऊपर टोपी वाला हिस्सा, टोपी ऊपर से बंद होती है, वो बंद करना है हिस्सा। तो पहले आप ऐसे पिचका के उसको बीचों बीच अपनी सुई निकाल देना एंड 2-3 बारी करना कि जोड़ पक्का हो जाएगा। और अब जो साइड वाला पोर्शन हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खोल के, क्योंकि हमने सिर्फ बीचों बीच सुई निकाली है, तो हम लोग साइड से भी हम लोग ऐसे सुई निकाल देंगे और ना जोड़ पक्का कर देंगे। जो भी होल्स हैं इसके अंदर, टोपी के अंदर, वो सारे आप लोगों ने बंद कर देने हैं। 3-4 बारी ऐसे रैंडमली सुई इधर से घुसाई उधर से निकाली, इधर से घुसाई उधर से निकाली, ऐसे करते ना, और टोपी का ना एकदम पॉइंट बन जाएगा कि हाँ चलो बंद हो गई है हमारी टोपी। अब हमने अपनी टोपी को उल्टा कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ, और ये देखो एक कटोरी टाइप शेप बन गई है। क्योंकि मेरे कान्हा जी 00 साइज़ के बहुत छोटे हैं तो मुझे छोटी टोपी चाहिए थी। तो देखो मैं उंगली पे पहना के दिखाती हूँ, तो ये टोपी शेप बन गई। और ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था इसको हम लोग थोड़ा सा बाहर से काट सकते हैं। ध्यान से काटना, कहीं आप गांठ वाला जो हिस्सा है धागे वाला वो ना काट देना, सिलाई खुल जाएगी। तो चलो अब मैं अपने टिंगू को, टिंगू इनका नाम है, इन लड्डू गोपाल का नाम टिंगू है, इनको तैयार करती हूँ। तो ड्रेपिंग हमने कर दी थी एंड इस तरीके से आपको घेर पहनाना है। एंड देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, क्योंकि हमने वो पोर्शन खुला रखा था तो आराम से इनके पैर आ गए हैं इसके अंदर। एंड यहाँ आप कुछ चाहो तो वेलक्रो लगा सकते हो, कोई सेफ्टी पिन लगानी है तो लगा दो, पर मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है सेफ्टी पिन लगाने की, क्योंकि फ़िटिंग बहुत अच्छे से आई है। एंड नीचे से भी इनका एरिया पूरा गर्म रहेगा, पैरों के पास से हमने अच्छे से ड्रेपिंग की है। एंड ये टोपी हम लोगों ने पहना दी है अपने लड्डू गोपाल जी को, और देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है, नज़र ना लगे मेरे छोटे से कानुड़े को।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ट्यूटोरियल वीडियो बहुत प्यारा लगा और अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आप ऐसी ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो मुझे टैग करके इंस्टाग्राम पे @द_लड्डू_गोपाल ज़रूर टैग करना, मैं आपकी स्टोरीज रीपोस्ट करूँगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राधे।